आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर आज आपसे प्यारे बच्चों चर्चा करूंगी अंतराल भाग 2 +2 हिंदी का तीसरा अध्याय विस्कोहर की माटी। प्रस्तुत पाठ विस्कोर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव को पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन किया है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक विपदा, बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का भी जिक्र हुआ है। कमल, कोया, हर श्रृंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को भी दिखाया है। तो डोहड़ा, मच, गिद्धवा, धामिन, गोहन, घोड़, कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के बारे में भी वर्णन करके भय मिश्रित वातावरण का निर्माण किया है। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल, पत्तियों का प्रयोग आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर जो लेखक का गांव है और एक पात्र है उसमें प्यारे बच्चों विश्वनाथ जो लेखक स्वयं है। ठीक है। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों की अमिट प्रभाव और उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की सत्यता और नैसर्गिकता की द्योतक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और नई है। तो यह है पाठ विस्कोहर की माटी। लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। पाठ शुरू करते हैं हम। पूरब के टोले के पोखर में कमल फूलते। भोज में हिंदू के यहाँ भोजन कमल पत्र पर परोसा जाता। कमल पत्र को पुरीन कहते। कमल के नाल को क्या कहते? भसीन कहते। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था, वो था लेवंडी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें से भसीन होता है कमल ककड़ी खोदकर बड़े बड़े खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते थे। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल का बीज, कमल गट्टा जरूर खाया जाता है। कमल से कहीं ज़्यादा बहार तो कोइयों की होती थी। ठीक है। कोइया वही जल पुष्प है जिसे कुमुद कहते हैं। इसे कोका बेली भी कहते हैं। शरद में जहाँ भी गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइयाँ फूल उठती है। ठीक है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्रायः गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे प्रायः सर्वत्र सभी जगह पाएंगे। विश्वनाथ बहुत दिनों से समझते थे कि कोइया सिर्फ हमारे यहाँ का ही फूल है। एक बार वो वैष्णो देवी की यात्रा पर गए तो देखा कि पंजाब में भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो यह फूल खिला था, अनवरत और निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पंक्ति एक हो जाती है। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है कि वास्तव में ये है क्या। और इन्हीं दिनों तालाबों में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़े के फूल होते हैं और
उजले और उनमें भी गंध होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़ों के फूलों से भरे हुए तालाब की गंध के साथ एक हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है। वे घूम घूम कर तालाबों से आती हुई वह गंध मिश्रित आवाज़ सुनते। सिंघाड़ा जब बतिया होता है छोटा, दुधिया होता है, तब उसमें वह गंध भी होती है। और शरद में ही हर श्रृंगार जो है फूल खिलता है। पितरपक्ष होता है पितृपक्ष में मालिन दाई के घर के दरवाजे पर हर श्रृंगार की राशि रख दी जाती थी और रख जाती थी तो खड़ी बोली हुई गांव में बोली में कुरई जात रही। बहुत ढेर सारे फूलों मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। कुरई देना है तो सक्रमक, लेकिन सहजता आक्रामक की है। गांव में ज्ञात अज्ञात वनस्पतियों, जल के विविध रूपों और मिट्टी के अनेक वर्णों आकारों का एक ऐसा समस्त वातावरण था जो सजीव था। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते, पहचानते, उससे बतियाते थे। सभी चीज़ें प्रत्येक चीज़ में थी और प्रत्येक सब में। आकाश भी अपने गांव का ही एक टोला लगता और चंदा मामा थे, ठीक है। उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ के आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी और बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं था, माँ से बच्चे के सारे संबंधों को वह चित्रित होता है, ठीक है। बच्चा सुख भुगाता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाए रखती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध को भोगता है और पेट में अपनी जगह जैसे ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने एक बार जोर से काट लिया और माँ ने जोर से थप्पड़ मारा। फिर पास बैठी हुई नाव ने कहा, दांत निकलते हैं तो बच्चे टीसत है। दांत जब बच्चे निकालते हैं तब हर चीज़ को दांत से यूं ही ये काटते हैं, वही टीसना है। चांदनी रात में खटिया पर लेटी हुई माँ बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दूध नहीं, चांदनी भी पी रहा था और चांदनी भी माँ जैसी ही पुलक स्नेह ममता दे रही थी। माँ के अंक, ठीक है, आंचल से लिपट कर माँ का दूध पीना जड़ से चेतन होने यानी मानव जीवन लेने की सार्थकता है। पशु माताएं भी यह सुख देती और पाती होंगी और पक्षी और अंडज भी, ठीक है। यह विश्वनाथ ने बहुत में देखा समझा। दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में तब बतखें होती थी। बतख अंडा देने को होती तो पानी छोड़कर ज़मीन पर आ जाती, इसीलिए एक सुरक्षित कांटेदार का बाड़ा था। देखा एक बतख कई अंडों को सेक रही है और पंख फुलाए उन्हें छुपाए हुए है, दुनिया से बचाए हुए। एक कौवा थोड़ी दूर ताक में, बतख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे जो है बतख माँ के डैनों के बाहर छिटक जाते हैं। बतख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डैनों के अंदर छुपा लेती थी कि बस अपने आप जो है देखते रहिए, कुछ कह नहीं सकते। इसी से सारद भी बयान नहीं कर सकते। और माँ की निगाहें कौवे की ताक पर भी थी। कभी कभी वह अंडों को बड़ी सतर्कता से उलटती पलटती थी। और किसने दी विश्वनाथ की माँ और बतख की माँ को इतनी ममता? कैसे पानी बहता है, हवा कैसे चलती है, वैसे ही माँ के बच्चे की ममता प्रकृति से ही तो सब कुछ है। जड़ चेतन में रूपांतरित होकर क्या क्या अंतर्बाह्य घटता है, लीलाचारी होता है। गुरुवर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राय कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या यह बिना किसी प्रयोजन के है, बिना किसी उद्देश्य के है? होगा कोई महान निहित उद्देश्य प्रयोजन, लेकिन अभी तो बुश ब्लेयर ने इराक फतेह किया है। कहा माँ का बच्चे को दूध पिलाना, कहा बतख का अंडे सेना। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। क्या अत्याचार हुआ देखते हैं। जब वो दूध पीने वाला ही था तो छोटा भाई आ गया। विश्वनाथ दूध से जो है कटहा हो गए, ठीक है। अब दूध उनका छूट गया, दूध कट गया। माँ के दूध पर अब छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। और कसेरिन दाई पड़ोस में रहती थी। विश्वनाथ को उन्होंने ही पाला पोसा। सुई की डोरी से बनी हुई कथरी सूजनी कहलाती
है। साफ सफाक सूजनी पर कसेरिंदाई के साथ लेटे 3 बरस का विश्वनाथ चांद को देखते रहते और लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। और वह दुख दुख करके चलता, बादल में छिप जाता और फिर उसमें से निकल आता। इमली के छतनार पेड़ में अंतरालों से छनकर चांदनी के कितने जो है टुकड़े बिखरते। शीशम की फुनगी को चांदनी कैसे चूमती। फूलों की बात हो रही थी, कमल को या हर श्रृंगार की, लेकिन ये तो फूल हैं और फूल कहे जाते हैं। इतने फूल थे जिनकी चर्चा फूलों में नहीं होती थी। वे असली फूल तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटिया, इमली, अमरूद, कदम, बैंगन, कोहड़ा, कोहड़ा को काशी फल होता है, शरीफा, आम की बौर, कटहल, बेला, चमेली, जूही वाला, बेला नहीं, अरहर, उड़द, चना, मसूर, मटर के फूल और कमल के फूल, कदम्ब की डाली, नंदक, नंद, कदवंक, तरुतर। क्या कदम और भी देशों में होता है? मुझे तो लगता है कि कदम का दुनिया भर में एक ही पेड़ है और वह है बिस्कोर के पेंछू टोला के ताल के पास। सरसों की फूल का पीला सागर लहराता हुआ खेतों में तेल तेल की गंध जैसे हवा उसमें अनेकों रूप में तैर रही हो। और सरसों के अनवरत फूल खेत सौंदर्य को इतना पावन बना देते हैं। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, उसे भरभंडा कहते थे और उसे ही शायद सत्यानाशी कहते हैं। नाम चाहे जैसा हो, सुंदरता में उसका कोई जवाब नहीं। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर उसका जो है दूध अम्मा आँख में लगाती और दूबों में अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बचपन में इन सबको चखा है, सूंघा है, कानों में खोसा है। और देखिए धान, गेहूं जो भी फूल होते हैं, जीरे की शक्ल से भुट्टे का फल, धान के खेत और भुट्टे की गंध, जो नहीं जानता उसे कौन समझाए। फूल खिले, खिले फूल, धान खिले फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, खिले फूल, गोभी फूल, परवल, करेला, लौकी, खेक्सा, मिर्ची फूल, फूल खिले, खिले फूल, खीरा फूल, तुरई फूल, महुआ फूल, फूल खिले। ऐसे हो बारिश तो खूब फूल खिले। तो घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के भित्तों पर नाना प्रकार के सांप मिलते हैं। अब सांप की प्रजातियों के बारे में वो बताएगा आगे लेकर। अब सांप से डर लगता था, लेकिन वे प्रायः मिलते दिखते थे। डोहुंडा और मचगितवा विषहीन थे, तो डोहुंडा को मारा नहीं जाता था, उसे सांपों में जो है बामन जाति का मानते थे। धामिन भी विषहीन है, लेकिन वह लंबी होती है, मुंह से कुश पकड़कर पूंछ मार दे तो अंग जो है सड़ जाए। सबसे खतरनाक जो है वो है गोहुअन, जिसे हमारे गांव में फैंट्रा कहते हैं। उतना ही खतरनाक घोड़ कड़ाई, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाकर मरे। फिर भटिया, जिसके 2 मुख होते हैं। और आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक होते हैं। अजीब बात है कि सांपों से भय भी लगता है और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे। छोटे छोटे पौधों के बीच सरसराते हुए सांप को देखना भयानक रस हो सकता है। इसी तरह बिच्छू, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, पर मरता कोई नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था। गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक की बीमारी में लगाए जाते थे। फूल बेर के भी होते थे और उनकी गंध वन्य मादक होती थी। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है और तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते थे और उन्हें जेब में भर लेते थे। उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती तो घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते और दोपहरिया नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती थी। ठीक है, तो
माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध लेती थी। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना भून कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून कर या उबाल कर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झौर पेड़ पर लगे देखना, आम की हरी गंध पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, यह गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसे घिर जाता था जैसे दिन में रात हो जाती थी। चढ़ा अषाढ़, गगन घन गाजा, घन घमंड गजरत, तबला, मृदंग और सितार का। जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी। और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखाई पड़ती थी मेरे घर की छत से, जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो। और पास अब नदी पर बरसा, अब डिगहर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस के घर में टप 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 आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े। कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे और घर जो है धंस के बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गे, मुर्गी भों भों में चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। पहली वर्षा में नहाने के बाद दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाती, लेकिन मछलियाँ कभी कभी उबस में मांझा फैन लगने से भी मर जाती है। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, मांझा मनहु मीन कह व्यापा, जोंक केचुआ ग्वालिन जुगनू, अग्नि हवा, बोका, करकच्ची, गोंजर आदि, मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़े की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूब वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरें का क्या कहना। धोए धोए पातन की बात ही निराली है। फिर गंदगी की चढ़, बदबू की लदर पदर, बाढ़ आवे, सीवान खेत खलिहान पानी भर जाए तो दीसा मैदान की भारी तकलीफ। जलावन की लकड़ी पहले न इकट्ठा कर ली तो गिल्ली लकड़ी गिले कंडे से धुएं से घर जो है भर जाता है। इसीलिए जो है बरसात से पहले ही लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे गांव के लोग। बरसात के बाद बिस्कोर की धरती, सिवान आकाश, दिशाएं तालाब, बूढ़ी राफ्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे, फिर लताएं, शरद के फूल, तालाब में शैवाल, और उसमें जो है नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब नीले जल के कारण तालाब का जल जो है अगाध लगता। ठीक है, स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति, तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को अच्छा लगता था और इससे जो है कोई देवी देवता जो है मानो प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियाँ बनाई जाती थी, उन्हें बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही स्नान से बहता, जैसे चांदी की धारा रेंग रही हो। उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में फर्क नहीं होता और बरसात की भीगी चांदनी चमकती थी, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती थी। वैसे ही विस्कोहर की वह औरत, पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफ़ी कम थी। ताजुब नहीं, 10 वर्ष वह उस औरत से कम था। विश्वनाथ 10 से ज़्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा कि चांदनी रात में, बरसात की चांदनी में जूही की खुशबू आ रही है। और विस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी और उसकी खुशबू प्राणों में बसती थी। यूं भी चांदनी में सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही थी। और चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति, खुशबू भी प्रकृति। और वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई, चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज़ इतने नज़दीक आ गई थी। सौंदर्य क्या है? तदाकार परिणति क्या होती है? जीवन की सार्थकता क्या है? यह सब बाद में सुना, समझा, सीखा और सब उसी के संदर्भ में
वह नारी मिली थी। विश्वनाथ आजीवन जो है उससे शर्माते रहे। उसकी शादी जो है विस्कोहर में ही हुई। कई बार जो है मिलने के बाद भी वो बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाए ते ज़रूरी बोराई जाए। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पा जाए तो वह तो पागल ही हो जाएगा। ठीक है, और जाई दे विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कबो ठीक से भेंटो नाही भई। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते थे कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से सुंदर कोई और औरत हो सकती है। और विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाएगी पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की पिता के कुर्ते को ज़रूर सूंघते और उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें विस्कोर की ही फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती थी। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूँ, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है और फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर के श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते और वह गंध मादक, गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के लिए बड़े गुलाम अली खान साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को तो रुलाई आती है और वही औरत इनमें व्याकुल नज़र आती है। अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है। वह सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए हैं, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। व्यथा होता है पीड़ा। वह सिर्फ इंतज़ार करती है। संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, स्थापत्य, चित्र, गरज ही हर कला के रूप में आस्वाद में वह मौजूद है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने कि वह सेतु है। इस समृद्धि के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ है। ये है नंगा तलाई का गांव आत्मकथा का अंश। तो ये पाठ था बिस्कोहर की माटी। इसी के साथ मैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों बिस्कोहर की माटी के अभ्यास प्रश्नों पर आपसे चर्चा करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।